ओम शांति। आज 28 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो। अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हीं को प्राप्त होती है? उत्तर है, भगवान आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। कामधेनु माता मतलब जगदम्बा। परंतु तुम्हें इस विष को छोड़ना पड़ेगा। ये आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होता है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। ओम नमः शिवाय की वजह है ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब भगवान को पिता कहते हैं। वे सर्व का एक ही पिता है। लौकिक पिता को सर्व का बाप नहीं कहेंगे, सर्व का पिता नहीं कहेंगे। बेहद के पिता सर्व का ही पिता है, सर्व का सद्गति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार पिता को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो परम पिता भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव, आप ऊंचे से ऊंचे हो, सर्व के सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य की सद्गति कर न सके, मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के पिता द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत इवल सोल्स अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है। वैसे इन भूतों में मतलब जिसमें इवल सोल्स प्रवेश करती है वो जो है बेताला बन जाता है, मतलब उनका जो है एकदम बहुत ही तबीयत जो है बिगड़ जाती है। वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है। आधा कल इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। भगवान ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते हैं, तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग यानी पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। नाम ही था सुखधाम, अभी है दुखधाम। एक तो काम कटाई चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है। बाबा आते ही हैं संगम पर। यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाबा कहते हैं, अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल चलते आए हो। सद्गति दाता तो एक परम पिता ही है, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी ये शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत ही आ गया। तमो प्रधान बन गए हैं। अपने को स्वयं ही ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। आगे बाबा कहते हैं, इन साधु संतों का, महात्माओं का, अजामिल जैसे पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं ही आकर करता हूँ। बाबा आकर ज्ञान का कलश, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सद्गति हो न सके। जगदम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली। जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा बाबा की बेटी मम्मा ही जगदम्बा बनती है, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाबा कहते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक परम पिता ही है।
तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित हैं। अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना लौकिक माता पिता जो आपको माता पिता जो आपको जन्म देते हैं वह भी आशीर्वाद करते हैं, लेकिन वो केवल एक जन्म के लिए ही अल्पकाल सुख के लिए करते हैं। ये है बेहद के माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहोगे, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, मतलब सतयुग त्रेता में अकाले मृत्यु नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। सिर्फ विष को छोड़ना होगा, विकारों को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूँ, सिर्फ पावन बनो। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमरलोक चलेंगे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर तुम्हें वहाँ ले जाने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूँगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। बाबा कहते बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे जिन्होंने कल्प पहले 5000 वर्ष पहले भी वर्षा लिया था, वह श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मनमत पर चलते रहते हैं। यह बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा भी उस निराकार शिव से ही मत लेते हैं, उस निराकार शिव से ही शिव की श्रीमत पर चलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको श्रीमत देते हैं, तुमको गीता ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम सब सजनिया या भक्तियाँ हो, एक है साजन, भगवान साजन है। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। आगे कहते हैं मैं ही एक पार करने वाला हूँ, पार ले जाने वाला हूँ। ये गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास कैसे ले आ सकते हैं। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकता। आगे कहते हैं वहाँ स्वर्ग है विष्णुपुरी सूर्यवंशी, विष्णुपुरी सूर्यवंशी को कहा, वहाँ सूर्यवंशी रहते हैं। त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, आज बाबा त्रेता को राम राज्य कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर से, तो भारत शिवालय से वैशाल्य बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, क्योंकि सतयुग त्रेता में था। यही भारत फिर पूर्ण विकारी जो है अब कलयुग के अंत में आते आते पूर्ण विकारी बन जाता है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी है ना, वह आपस में लड़ते हैं और विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। अमेरिका रशिया जो लड़ते हैं इसी का जिक्र है कि, और बाकी जो है मक्खन जो है उसको मिलता है, भारत को मिल जाता है। आगे बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं, कल पहले भी हुए थे। गायन भी है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। अमृत पीना मतलब ज्ञान अमृत पीना। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो ऊंच पद पाते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इन मुख द्वारा मतलब ब्रह्मा मुख द्वारा तुम आत्माओं से हम आत्माओं से बात करते हैं। ब्रह्मा भी मनुष्य है, मनुष्य को कभी पावन नहीं बना सकता, इसलिए बाबा को आना पड़ता है पावन बनाने के लिए। श्री कृष्ण भी सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, इसलिए वो भी किसी की सदगति ना कर सके, पावन नहीं बना सके। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। अभी तुम ईश्वरीय परिवार के हो, ब्रह्मा दादा
शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, पोतरे और पोत्रियाँ, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। भगवान शिव स्वर्ग का वर्षा देते हैं तो हम बाबा के वारिस ठहरे। आगे कहते हैं कि ज़रूर हम स्वर्ग में होने चाहिए थे यदि हम बाबा के वारिस हैं, फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? बाबा ने समझाया है, इस रावण राज्य के कारण तुम नर्क में पड़े हो। ये कहते हैं भक्ति में अनेकों को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में अनेकों को याद करते हैं। एक परमात्मा शिव को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। आगे कहा कि जो है भगवान नाम रूप से न्यारा है, ये सब इसका जो है दुनिया में गायन है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। अब देखो भारत कितना कंगाल बना पड़ा है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। इस सारे भंभोर को, सारी सृष्टि को आग तो लगी ही है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो जाएगी। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर स्वर्ग की राजधानी स्थापित करते हो। ये झाड़ दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। अब तुम बच्चे मुझे याद करो तो परम धाम को याद करो, और सुखधाम को, स्वर्ग को याद करो तो पीड़ा पार हो जाए। बाबा आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब इस दुख धाम को, इस पुरानी दुनिया को भूलते जाना है और बाबा को और परमात्मा शिव को, अपने परमपिता को और वर्षे को याद करना है। मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कुछ सहन करना पड़े तो भी सहन करना है। बाप का जो फरमान है उस पर चलना है, पतित नहीं बनना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो तो प्रकृति भी दिल व जान सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करें। क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान, हम सतो प्रधान बनते हैं तो स्वर्ग में प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, तो वो फिर हमारी जो है कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारी दासी बन के रहेगी, इसलिए हमारी सेवा करें। आज के स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे 63 जन्मों से द्वापर से जो है हमारे संस्कार बहुत कड़े हो रखे हैं, और जैसे जैसे हम अपने संस्कारों को जो है सॉफ्ट बनाते जाएंगे और आपस में अनेक दूसरी अन्य आत्माओं के साथ संस्कार मिलन की रास सहज रूप से कर पाएंगे तो स्वतः ही हमारे सारे कार्य जो है इजी हो जाएंगे। आगे माताश्री जी के अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा करण करावन हार है कैसे। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ हाथ नहीं, करण करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाता है। लेकिन माताश्री जी कहती हैं पहले पहले उन्हों को ये समझाना जरूर है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं ये बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये फिर जो है अब इन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना है जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि, माया भी अनादि, तो ये चक्र भी अंत से आदि से अंत तक अनादि अविनाशी है। जैसे बीज में, वृक्ष के बीज में पूरे वृक्ष का ज्ञान होता है और वृक्ष में अनलस्टूड बीज होता है, तो दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है, बीज बोना और झाड़ निकालना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता।
तो इसी तरह परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ। तब जब बीज बोता हूँ, अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा, सृष्टि रूपी वृक्ष कैसे निकलेगा। मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि का आदि भी करता हूँ तो अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है सृष्टि की रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि का आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति।